एक तो आज वो सतीश जी पुणे आए हैं, तो क्या आगे कार्यक्रम है संभागीय मीटिंग में और निकाय चुनाव को लेकर उनके क्या उद्देश्य हैं? देखिए, संगठन की समय समय पर बैठकें होती रहती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, चाहे संभाग स्तर पर हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे नीचे से नीचे मंडल और हमारे जहाँ बूथ अध्यक्ष है वहाँ तक हमारी एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। समय समय पर बैठकें होती रहती है। उसी संदर्भ में आज अजमेर संभाग की जो संगठन की दृष्टि से 6 जिले आते हैं, 2 अजमेर में जिले हैं संगठन की दृष्टि से, 2 नागौर में हैं, एक भीलवाड़ा, एक टोंक है। संगठन की दृष्टि से 6 जिलों की आज यहाँ बैठक अभी प्रारंभ हुई है। इसमें संगठनात्मक विचार और क्या है, कैसे और करना है, पंचायत राज चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बारे में है। जो भी है, कोई जो चुनाव है आगे भी और क्या होना है उसके बारे में विश्लेषण, विशेष तौर से संगठनात्मक चर्चा यहाँ होने वाली है। इसके अंदर सभी 6 जो जिले हैं उनके जिलाध्यक्ष हैं, वह संभाग प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और जिले के महामंत्री, इनकी आज ये अपेक्षित बैठक है। और उसके अंदर हमारे राष्ट्रीय संगठन सह महामंत्री वी सतीश जी और प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब यहाँ आज इस बैठक को लेने के लिए आए हैं। सच्चाई है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे श्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका इस साल का 2020 का आज जो आखिरी रविवार है, संडे है, और उनकी मन की बात जो 11 बजे से शुरू होने वाली थी, इसलिए विशेष तौर से हमारे वी सतीश जी जो संगठन महामंत्री जी हैं, कभी भी आज तक मन की बात को उन्होंने कभी मिस नहीं किया है। इसलिए यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो मन की बात को सुननी थी, इस वजह से वो आए। बाकी सभी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जब पहले से ही तय था कि 11 बजे हर हालत में संगठन राष्ट्रीय संगठन से महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी जितने भी जो नेता हैं उनको मन की बात, इसलिए पहले से यहाँ व्यवस्था की गई थी कि मन की बात सुनने के लिए यहाँ LED लगाई गई थी, इसलिए यहाँ आना उनको पहले से तय था और उसको मिस आज तक वी सतीश जी भाई साहब ने कभी मिस नहीं किया था। इस वजह से वो यहाँ आए होंगे, समय के अभाव की वजह से, नहीं तो बाकी ऐसा कोई भाव नहीं है कि कार्यकर्ताओं को मिस करे, उनकी भावनाओं को, ऐसा नहीं है। अब आराम से मिलके जाएंगे। यहाँ कोई ये जो यहाँ जो आज संगठनात्मक जो बैठक संभाग की हो रही है, जिसमें हमारे संगठनात्मक दृष्टि से 6 जिले हैं, शासकीय की तरफ से 4 जिले हैं। ये जो बैठक है संगठनात्मक उस पर चर्चा होगी कि मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं खुद किसान का बैठा हूँ। ये जो 3 बिल अभी आए हैं संसद में जो पेश किए हैं, ये किसान कल्याण के लिए हैं। मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्य इस देश का, 73 साल इस देश को आज़ाद हुए हो गए, आज भी बेकारी, भूखमरी और बेरोजगारी जो कि तो है। आज किसान की माली हालत बहुत पतली है। आज गांव गरीब और किसान की हालत बहुत ख़राब है। यदि इसको बदलने के लिए कोई प्रण किया है किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक, तो नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने जो ये 3 बिल लेकर आए हैं, वो किसान कल्याण के लिए, किसान को मुक्ति देने के लिए, किसान को आज़ाद करने के लिए। आज ये कोई फैक्ट्री एक सुई बनाती है, वो खुद ही फैक्ट्री मालिक उसकी तय करता है कि इस सुई की क्या दाम होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि आज जो किसान अन्नदाता है वो रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला से लेकर जवान तक, वो रात दिन मेहनत करते हैं, परंतु फिर आज उनकी माली हालत खराब है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी किसान को एक गणेश मानकर, अन्नदाता मानकर जो उन्होंने ये बिल लेके आए, ये किसान हित में है। किसान घर से लेकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे अपनी जिन्स को, अपनी उपज को बेच सकता है, चाहे उसमें अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, सभी वो ले जा सकता है। उसके पास गिरदावरी रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो उसके जिन्स का कोई किराया लगेगा, लागत उसके जो उपज का, और नहीं उसका लगेगा। जैसे प्याज 10 रुपये किलो है आज यहाँ अपने अजमेर ज़िले में, और आसाम में 50 रुपये किलो है। वो किसान वहाँ ले जाके बेच सकता है, नहीं तो उसको रेल, उसके लिए प्रावधान है, उसमें रेल फ्री चलाएंगे, नहीं तो उस उपज का किराया लगेगा, नहीं उस किसान का लगेगा। इससे ज़्यादा क्या किसान को मुक्ति मिल सकती है?
मैं तो ये कह रहा हूँ, ये किसान के लिए वरदान साबित होगा। ये जो तीनों बिल आए, ये दुर्भाग्य है कि जो किसान जो बोले वाले हैं उनकी वोट में इस तरह की शक्तियाँ इसके अंदर घर कर गई है, और राजनीतिक रूप इसको देकर मैं तो यहाँ तक कहूँ विदेशी ताकतें भी इसमें मिल गई है। और किसान को समृद्धि लेने के लिए, किसान के घर में खुशहाली लाने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बिल लाया, ये चाह रहे हैं किसान के घर में समृद्धि नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस तरह का ये वातावरण खड़ा कर